मनोज जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, दोनों नेताओं ने सवाल मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड करता हूं दोनों लोगों का। जी देखिए विपनेश जी, ऐसा है कि जिस तरह से अभय दुबे जी ने कहा कि डूबता हुआ भारतीय जनता पार्टी का जहाज है, तो डूबता हुआ जहाज है, आईसीयू में कौन चला गया है ये पूरे देश ने देख लिया। पिछले 5 विधानसभा को चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो गई, किस तरह से धराशायी हो गई, किस तरह से इस डूबते हुए जहाज को छोड़ छोड़ करके इनके बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता इनकी कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़ करके चले गए। जहां तक इन्होंने एक सवाल और उठाया कि देखिए इनके इनके नेता किस तरह से विद्रोही हो गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात मॉडल है बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, और हमारे मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, हमारे बहुत सारे विधायकों ने अपने से सहमति जताई कि हम संगठन में काम करेंगे, हम युवाओं को मौका देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि राहुल गांधी और उसके परिवार के अलावा किसी को मौका ही नहीं देना था, इसलिए लोग भाग भाग छोड़ छोड़ के भाग गए। तीसरा, इन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, संकल्प पत्र की बात करते हैं। इन्होंने कसम खाई कि हम लोग सबका ऋण माफ कर देंगे, गंगा जल लेकर के कसम खाई। ना राजस्थान का कर्जा माफ हुआ, ना छत्तीसगढ़ का हुआ, ना उस समय पंजाब का हुआ। और जहां तक महिलाओं का उत्पीड़न का सवाल है और जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में होती है, एनसीआरबी के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न राजस्थान में हुआ है। और चौथी बात यह है कि जिस तरह से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ठीक है प्रियंका जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ये लेकर के आते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता नहीं राहुल गांधी जी जिस तरह से लीटर के अंदर आटे को तोलते हैं, उसी तरह से अभय दुबे जी भी इसी तरह का ज्ञान बखार रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, राजेंद्र पाल जी जैसे लोगों को स्टार प्रचारक बनाते हैं, सत्येंद्र जैन आपके जेल के अंदर आज तक आप निकाल नहीं पाए, उसको बर्खास्त नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया जैसे लोग एक पर एक दारू फ्री देते हैं, 144 करोड़ रुपए जनता के हड़प लेते हैं। पोल्यूशन के मामले में दिल्ली को नंबर 1 बनाने का काम किया, एक आपने स्कूल नहीं बनाया, एक आपने रोड नहीं बनाया, एक आपने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और ढोल पीटते हैं आप, खोखला ढोंग पीटते हैं। ये झूठासन करना, झूठासन करना, ठगासन करना, ये आपका ये गुजरात मॉडल की बराबरी मत कीजिए। क्लिनिक नहीं, वो हल्ला क्लिनिक नहीं है, ये गुजरात मॉडल है जहां पर मैं तो एक बात कहती हूं कि देखिए इस बार आपके गुजरात मॉडल की भी अग्नि परीक्षा होने जा रही है, और उधर दिल्ली के मॉडल का अरविंद केजरीवाल जिक्र करते हैं, उनके मॉडल की भी अग्नि परीक्षा है। इस बार पता चल जाएगा कि किसका मॉडल पास है, किसका फेल है। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। मैं राजीव आपका रुख कर रही हूं। अभय दुबे जी ने जो बात कही, एक तो वो आपकी कुछ बातों से असहमत थे, खैर ये होता रहता है। वो कह रहे ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हुई बीजेपी की, बस ऐसे 5 जिले हैं जहां पर बीजेपी रखती है, ताकत रखती है, वहां पे उसको फायदा होता है, बाकी और जिलों में उसका उतना जनाधार नहीं है। गुजरात की सारी लोकसभा सीटें किसके पास हैं? गुजरात की सारी लोकसभा सीटें किसके पास हैं? 182 में अभी कितने सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास हैं? मुझे लग रहा है वो आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे थे, जहां जमानत जब्त हुई थी। आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पर मुझे लगता है 2017 के विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई थी। हम 15 साल पहले के चुनाव में और 5 साल पहले के चुनाव में क्या हुआ था, इसकी समीक्षा ज़्यादातर इसलिए करने से बचते हैं कि हालिया चुनाव को हम देखते हैं और लगता है कि वो ट्रेंड क्या है। और हम ही नहीं, सारे लोग देखते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो स्थानीय निकाय के चुनाव में जहां जहां वोट पाए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जगहों पर, आप नक्शा निकाल के देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जगहों पर चुनाव की घोषणा से पहले जाने का काम कर दिया जहां भी आम आदमी पार्टी का उभार दिखा। दूसरी बात यह है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ की सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी में, तो आपके कार्यक्रम में 100 बार ये कह चुका हूँ कि 2017 में भी मैं यहाँ था और इस बात की पूरी आशंका थी कि कांग्रेस पार्टी की गुजरात में सरकार बन जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए। लेकिन अंतिम दिनों में उनका एकल प्रयास और अमित शाह की संगठन की बैठकें और उसके अलावा सूरत जिले में उनका अप्रत्याशित रूप से सीटों का पा जाना और कांग्रेस के नेताओं का कुछ अंतर्विरोध और उनके बड़े नेताओं का कुछ हार जाना, ये 2-3 कारण थे जिसकी वजह से गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। अब बात देखिए, एक दिलचस्प बात ये भी है विपनेश कि जब हम चुनाव होते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मजबूत स्थिति में मानते हैं और देखते हैं, या जिस तरह का एक परसेप्शन बनता है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के आसपास तो कोई टिका नहीं 2 बार, अब तीसरी बार क्या होगा 24 में, ये देखने वाली बात है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट डंका कहीं बज नहीं पाता उस तरीके से। अगर आप
मेन लैंड की बात करें, मैं 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहाँ तो जहाँ दिल्ली की सरकार रहती है उधर की सरकार ज़्यादा हो जाती है, उन 7 राज्यों को छोड़ दें तो अब आप बताइए कि इतने जो बाकी राज्य हैं उनके आम चुनाव में कितनों में भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की। सरकार किस में है ये अलग बात है, लेकिन कितने एक यूपी योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा बन के भी उभरे थे, हालांकि वहाँ 50 सीटों का नुकसान हुआ, एक उत्तराखंड, इसके अलावा जो सरकारें, एक गुजरात, इसके अलावा जो सरकारें हैं वो सरकारें कैसे, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी है सबको पता है, महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनी है सबको पता है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन बिहार में भी रहा था, लेकिन राज्यों के चुनाव जब होते हैं तो वो राज्यों के मुद्दे, राज्यों के चेहरे, राज्यों के नेताओं पर होते हैं। यहाँ एक दिक्कत जो गुजरात में आम आदमी पार्टी को भी है और कांग्रेस को भी है कि एक बड़ा चेहरा, एक सर्वमान्य चेहरा और एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जिसकी बहुत ज़्यादा अपील ईशुदान गढ़वी को इन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी ने अभी नहीं किया, वो एक चेहरा, हालांकि बीजेपी का चेहरा नहीं है, लेकिन यहाँ तो फिर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं ना, वो तो हर जगह बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर लड़ रही है। अदरवाइज बीजेपी की विचारधारा, संगठन और ये पन्ना प्रमुख और ये सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं जब ये दूसरे राज्यों में लड़ने के लिए जाते हैं। अभी देखिए एमसीडी का चुनाव हो रहा है, वहाँ एक एक वार्ड पर विधायक का चुनाव लड़े लोगों का, या हार गए हो या जीत गए हो, एक एक वार्ड पर यूपी के विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है। ये पिछली बार भी लगी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी 200 मंत्री, अलग अलग जगहों के मंत्री और विधायक आए थे दिल्ली की विधानसभा में, लेकिन क्या हुआ? बात यह है कि विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से होते हैं, पीछे 10 साल का, 8 साल का जो रिकॉर्ड है, और लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है। बिल्कुल। अभय जी, बहुत कम शब्दों में क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए, मैं राजीव जी को सिर्फ ये याद दिला रहा था, उन्होंने कहा पिछले चुनाव में आप पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में उभर आई थी, उसका जवाब मैंने दिया। बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है तो राजस्थान में हमने 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जो पिछली भाजपा। राजीव कुछ कह रहे हैं आपकी, जल्दी से राजीव कुछ बोलना है। अभय जी बहुत जानकार नेता है, बहुत आंकड़ों की तैयारी भी रखते हैं। मैंने पिछले चुनाव का मतलब स्थानीय चुनाव जो 2021 में हुए थे उसमें मैंने कहा था, न कि विधानसभा चुनाव के बारे में। अब राजस्थान में 20 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ किया, जो पिछली वसुंधरा सरकार ने बीजेपी के अनाउंसमेंट किया था 50,000 रुपए का कर्ज माफ, उसका भी 6,000 करोड़ रुपए गहलोत जी ने माफ किया। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। इन्होंने खुद ने, भाजपा ने अपने विधानसभा में पटल पर यह जानकारी रखी, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, कृषि मंत्री के रिश्तेदारों का कर्ज माफ करने के कागज जब हमने नोटिस जा रहा है राजस्थान से, मैं भी संबंध रखता हूँ, नोटिस जा रहा है किसानों के यहाँ पे, वसूली के नोटिस जा रहे हैं। वेदुबे जी, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। 300 यूनिट तक जो बिजली माफी की। अभय जी, मैं तो ये कहती हूँ कि चलिए आपने राजस्थान में काम किया है, छत्तीसगढ़ में काम किया है, और जो गिनाया भी जा रहा है, देखते हैं कि गुजरात की जनता उस पर कितना यकीन करती है। वो सभी को बहुत साइलेंट तरीके से सुन रही है। अब फैसला उसी के हाथ में आने वाला है। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है और 8 को नतीजे भी आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। देखते हैं किस पार्टी का विनिंग प्लान काम करेगा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।